हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्लासेस बाय शालिनी क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं। सभी मेरे भाई बहन यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। आप सभी को यहाँ पर मैथ की क्लास हो रही है जिसमें हम आपका चैप्टर 4th या 3rd पढ़ रहे थे। एग्जैक्टली मुझे नहीं क्लियर है, देख लेंगे अभी क्या हम पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको उसके पहले की क्लास भी दे रखी है, बताया हुआ था। और मैथ का सिलेबस हमारा काफ़ी बढ़िया और आगे भी चल रहा है। हर चीज़ हम 1 बाय 1 करके देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आप सभी की मैथ की क्लासेस आपके सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में 2023 लिखा हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा ताकि आपको इजीली अवेलेबल प्रॉब्लम ना हो। आप जुड़े हो मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, आपकी प्यारी में। मुझे उम्मीद है कि आप बिना कहे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों से करवाएंगे भी, शेयर करेंगे, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये है हमारी मैथ की क्लास जो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे होती है और लगातार हम लोग क्लासेस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैथ की क्लास में हमें क्या चैप्टर पढ़ना है, क्या डिस्कस करना है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, आपको उसकी आईडी कमेंट बॉक्स में दी गई है। आपको लिंक भी देखिए पिन करके ऊपर दिया गया है ताकि कोई अपडेट रहे, न्यूज़ है, आपको शेयर की जा सके। और आपको सभी सब्जेक्ट की नोट्स अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। मेरे से पहले कवर करके पढ़ सकते हैं, आपको उस नोट से बहुत फ़ायदा होगा। आपके आगे वाले जो चुनाव हैं, एग्ज़ाम वगैरह आते हैं कि क्या उम्मीदें हैं, देखते हैं। 100% तो नहीं कहूँगी सही है, लेकिन उम्मीद है वो काम ही आएगी, रखी रहेगी आपके पास, तो वो वैल्यूएबल रहेगा। पढ़िए, एंजॉय करिए, अच्छे से अच्छे मेहनत करिए, रिजल्ट आपके जल्दी देखने को मिलेंगे। जो भी अपडेट रहेगी बताई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ और क्लास को देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें मैथ में। हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे और इसकी शुरुआत मैंने आपको एक क्लास दे रखी थी जिसमें आपको पूर्ण संख्या, होल नंबर के बारे में काफ़ी बढ़िया तरीके से मैंने बताया था। अब आइए चलते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे थे, मैंने उस दिन आपको ये क्रमागत पूर्ण संख्याएँ क्या है इनके बारे में डिटेल में बताया था। और आप सबको संख्या रेखा को कैसे प्रदर्शन कर सकते हैं उनके बारे में बताया। फिर मैंने आपसे ये योग प्रदर्शन के बारे में भी शेयर किया। उसके बाद घटाव भी कैसे करते हैं, नंबर लाइन में कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, ये भी मैंने आपसे सिंपल तरीके से डिस्कस करते हुए आपको समझाया। देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसके लास्ट की जो क्लास हुई थी उसमें सब कुछ बताया हुआ था। ये ठाकुर की बुक है, उससे ही हो रहा है, ध्यान रखिएगा। जो चीज़ें आपको ईजिली बतानी है, सिर्फ कम आती है थोड़ी सी, उनको मैं लिख कर नहीं बता रही हूँ। क्वेश्चंस लिख के जहाँ करवाने होंगे वहाँ पर करवाऊँगी, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। मैं भी थोड़ा समय को सेव कर रही हूँ, सीधी सी बात है दोस्तों। चलो आ जाओ, अब बात कर लेते हैं पूर्ण संख्याओं पर घटाने का प्रगुण। ये क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ होल नंबर। तो जैसे जैसे हमने जोड़ किया वैसे हम सेम पूर्ण संख्या को, होल नंबर को घटाएंगे भी, गुणा भी करेंगे, भाग भी करेंगे। तो घटाने की प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी घटाने का सन्वरक प्रगुण, ठीक है। क्या है? सन्वरक प्रगुण। इसमें क्या मतलब होता है? इस प्रगुण के अनुसार दो पूर्ण संख्याओं के घटाने पर प्राप्त संख्या सदैव पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। जब कभी भी हम दो होल नंबर को घटाते हैं और घटाने के बाद जो नंबर निकलता है, ये कभी ज़रूरी नहीं है कि वो संख्या हमेशा पूर्ण संख्या हो, ठीक है। जैसे 7 में से 2 माइनस करोगे तो 5 आया, तो 5 एक पूर्ण संख्या है। लेकिन 2 में से 7 माइनस करेंगे तो -5 जो वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो यही बात आपसे कह रहा है कि इस प्रगुण के अनुसार दो पूर्ण संख्याओं को घटाने पर आपको जो नंबर मिलता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका जो है पूर्ण संख्या हो। ध्यान रखिएगा, क्योंकि 7 भी एक होल नंबर है, 2 भी। तो 7 से 2 माइनस, बड़े से छोटा माइनस है तब तो आराम से मिल गया, लेकिन छोटे से बड़ा माइनस कर रहे हैं तो ये छोटे से बड़ा भी तो एक होल नंबर है, लेकिन आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो -5 आ रहा है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए सन्वरक नहीं होती। लेकिन जैसे प्रॉपर्टीज़ में जब हमने घटाने वाले की जगह पकड़, जब हमने ऐड करने वाला पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि 2 + 4 करो तब भी 6 आएगा और 4 + 2 करो तब भी 6 आएगा। लेकिन घटाने के साथ ये प्रॉपर्टी नहीं लागू होती है एग्जैक्टली तरीके से। यही दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक 1 बाय 1 देखते चलते हैं। घटाने का क्रम विनियम प्रगुण, अब ये क्या है? इसके बारे में कहता है कि घटाने के प्रगुण में क्रम विनियम नियम लागू नहीं होता। देखो, घटाने के केस में जो प्रॉपर्टीज़ है वो सबके साथ सपोर्टिव नहीं होती हैं। पॉजिटिव केसेस में, यानी कि जब हमको जोड़ रहे थे पूर्ण संख्याओं को, जब हम इसी प्रॉपर्टीज़ को जोड़ रहे तब सब हो रहा था। लेकिन जब घटाने की बात आई, सब्सट्रैक्ट करने की बात आई, तो ये चीज़ लागू नहीं हो रही है। तो यही लिखा हुआ है कि घटाने के प्रगुण में क्रम विनियम नियम लागू नहीं होता है। पूर्ण संख्याओं के घटाने के क्रम को बदलने पर घटाओं के उत्तर में भी चेंज देखने को मिलता है। जैसे 4 में से आप 5 माइनस करोगे तो -1 आएगा और 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1 आएगा। तो क्या ये -1 और 1 बराबर है? क्या किस बेसिस पे कह सकते हैं? कैन यू प्रूफ इट कि -1 and 1 इज इक्वल? नो, इट कांट बी पॉसिबल टू इक्वलाइज इट।
आगे बढ़िए, देखते हैं। घटाने में शून्य की तत्समकता, ये प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पे तीसरा होना चाहिए, नाम नहीं दिख रहा है। घटाने में शून्य की तत्समकता, अब ये क्या है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। घटाने की संक्रिया से पूर्ण संख्या के लिए 0 के तत्समक अव्यय नहीं है। ठीक है, घटाने की संक्रिया से पूर्ण संख्याओं के लिए 0 तत्समक अव्यय नहीं है। जैसे अगर आप 7 में से 0 माइनस करोगे तो 7 पूर्ण संख्या है, लेकिन अगर 0 में से आप 7 को माइनस करोगे, 7 से 0 माइनस करोगे और 0 में 7 माइनस करोगे, तो ध्यान रखिएगा कि एक बार आपको 7 मिलेगा और एक बार आपको -7 मिलेगा। तो -7 एक कंप्लीट होल नंबर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें आप। तो ये शून्य के साथ भी, जैसे आपको बोला गया था क्या कि आप 2 + 0 करो तब भी आपको 2 आएगा, और 0 + 2 करो तब भी आपको 2 आएगा। तो इसके साथ तो ये प्रॉपर्टी लग गई, लेकिन घटाने के केस में यह प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। घटाने की संक्रिया में सहचर प्रगुण, अब ये क्या है, चौथी प्रॉपर्टी। सारे केसेस में, चाहे एडिशन का हो, सब्सट्रैक्शन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो, डिवीजन का हो, सबके साथ 4 प्रॉपर्टीज ही लागू हो रही है। तो चारों आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी है, एक बार समझ जाएंगे तो सबके साथ लगा लेंगे। घटाने की संक्रिया में साचर प्रगुण कहते हैं, घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए साचर ये भी नहीं है। जब एक भी नहीं फॉलो कर रही है तो ये वाली भी नहीं करेगी। जैसे 6 - 3 - 2 दिए, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा, और फिर आप 2 माइनस करोगे तो 1 आएगा। लेकिन अगर आप ब्रैकेट आप चेंज कर दोगे, और बॉडमास के नियम के हिसाब से हम जानते हैं कि पहले हम ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, और 6 में से 1 माइनस जब कर दोगे तो 5 बचेगा। तो यही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ब्रैकेट चेंज हो गए और आपके आंसर्स तो चेंज हो गए, क्योंकि ये वाले में जब सॉल्व किया तो 1 आया, ये वाले में सॉल्व किया तो 5 आया। तो किस हिसाब से 1 और 5 बराबर है, किस बेसिस पे आप इसको बता सकते हैं कि 1 और 5 नहीं कर सकते हैं। तो ये चारों प्रॉपर्टी घटाने के केस में फेल हो जाती है। आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, उम्मीद है। चलिए फटाफट क्लास को आगे लाइक करिए, ताकि आगे वाली जो प्रॉपर्टीज़ को और इंटरेस्टिंग तरीके से देखें, ताकि चीज़ें हमारी जल्दी से कवर हो जाएं। कम ऑन, क्विक फास्ट, जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं क्या चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। चौथा क्वेश्चन है, पूर्ण संख्या पर गुणा का प्रगुण। पूर्ण संख्या पर गुणा, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन होल नंबर। पहला क्या है, गुणन, वही संवरक प्रॉपर्टी गुणा के केस में भी होगी जो जोड़ में भी थी, जो घटाने में भी थी। कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं का गुणन संवरक प्रगुण के नियम का पालन करता है। हाँ, मतलब जोड़ के केस में भी चल रहा था, गुणे में भी चल रहा है, सिर्फ घटाने में ही नहीं लग रहा है। कोई भी दो पूर्ण संख्या अगर आप दी है, उसको गुणा जब भी आप करेंगे तो आपको एक पूर्ण संख्या मिलेगी। जैसे 2 एक नंबर है और 8 भी है, तो दोनों होल नंबर को तो गुणा किए तो 16 आया, 16 एक होल नंबर है। 3 और 4 को किए तो 12 आया एक नंबर, 3 और 9 को किए 27 एक होल, तो 16, 12, 27 सब क्या है, सभी के सभी होल नंबर्स है। तो ये संवरक प्रॉपर्टी को लागू करते हैं। यहाँ तक क्लियर कट में बात आपको समझ में आए, उम्मीद है समझ में आए, प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते इसी के साथ दूसरा देखते हैं, गुणा का क्रम विनियम प्रगुण। गुणा का क्रम विनियम प्रगुण, अब ये क्या है, इस नियम का भी पालन पूर्ण संख्या द्वारा किया जाता है। हम इस नियम का भी, इस रूल का भी जो पालन करते हैं वो पूर्ण संख्याओं के द्वारा करते हैं। इसमें गुणन के क्रम बदलने पर भी गुणनफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें भी सेम चीज़ें हैं, आप 2 गुणे 4 करेंगे, 4 गुणे 2 करेंगे तो आंसर आपका 8 ही आने वाला है। तो 3 गुणे आप 7 करो या 7 गुणे 3 करो 21 ही आएगा। 6 गुणे 4 करो, 4 गुणे 6 करो 24 ही आएगा। 5 गुणे 7 करिए, 7 गुणे 5 करिए 35 ही आएगा। तो ये क्रम विनियम का जो नियम है ये मल्टीप्लिकेशन के केस में भी लागू होता है। तो दोनों प्रॉपर्टी सक्सेस हो गई, फेल सिर्फ घटाने के केस में ही हुई थी। आगे बढ़िए, शून्य का गुणन प्रगुण, शून्य के साथ का जो गेम है वो जानते हैं। कह रहा है, कहते हैं कि इस प्रगुण के अनुसार किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल में शून्य प्राप्त होता है। ये बात हम पहले से जान के रखते हैं कि आप 10 में 0 से गुणा करोगे 0 आएगा, 512 में 0 गुणा करोगे 0 आएगा। एक में किसी भी संख्या में जब भी हम जानते हैं कि 0 से गुणा कर रहे हैं, करेंगे तो हमेशा हमको 0 ही मिलेगा, 0/0 ही प्राप्त होगा। शून्य मेहनत करोगे तो शून्य रिजल्ट आएगा ना। जो बच्चा मेहनत किया मैथ में देखिएगा बढ़िया नंबर भी मिलेगा, जो नहीं किया नहीं भी मिलेगा। तो आपके सबके परसेंट अलग अलग रहेंगे आपकी मेहनत के हिसाब से। ठीक है, चले आगे बढ़े, आइए देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी। कहते हैं गुणन का तत्समक अव्यय। अब ये क्या है, चौथी प्रॉपर्टी, किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, उसे गुणन का तत्समक अव्यय कहते हैं। जी हाँ,
तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझते हुए चलना है। जैसे आप एक में ये वाला इसके साथ नहीं लागू होगा, ठीक है, इसे काट दो। एक में आप 7 से गुणा करोगे तो 7 आएगा, 3 में 1 से गुणा करोगे 3 आएगा, 10 में करोगे तो 10 आएगा, 11 में करोगे 11 आएगा। जितनी संख्या में आप 1 से गुणा करोगे आपको वही संख्या मिलेगी। तो ये तत्समक का वैलिड होता है। गुणन का साहचर्य प्रगुण, ये क्या है, गुणन के केस में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ज़्यादा है। देखिए साहचर्य प्रगुण के बारे में क्या कह रहा है, कहता है कि इस प्रगुण के अकॉर्डिंग ये जो प्रगुण की प्रॉपर्टीज चल रही है इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, जहाँ तक है क्लोजर, डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिटिव, सब्ट्रैक्टिव, ऐसा करके के प्रॉपर्टीज इंग्लिश में होती है। फिलहाल आपको नहीं इंग्लिश जानना इसलिए नहीं बता रही, क्योंकि पेपर जो है वो हिंदी में ही आएगा, इंग्लिश में तो नहीं देखने को मिलेगा। इस प्रगुण के अनुसार यदि किसी 3 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल तथा प्रथम 2 संख्याओं के गुणनफल को तीसरी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल में कोई अंतर नहीं होता है। हाँ, हम जानते हैं, वही ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं, पहले दूसरे पे लगाए रहते हैं तब करते हैं, अब उसके बाद फिर चेंज रहते हैं। 3 गुणे 4 को करो तो 12 आया और 12 पंचे 60 होता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल हो गया। फिर हम इसके किए तो 5 चौक 20 आया और 20 तिहाई 60 होता है, 80। तो 60 बराबर हो गया, चाहे ये वाला लगाओ तो भी, ये वाला लगाओ तो भी। और ब्रैकेट को कौन सा पहले सॉल्व होगा, वो बॉड मास के नियम से हमको पहले बताया, जहाँ ब्रैकेट लगा होगा हम उसको पहले सॉल्व करेंगे, तो ऐसे ही रिसॉल्व हो जाता है और हमारी प्रॉपर्टी सही हो जाती है। आगे बढ़िए, छठा नियम, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम। पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम क्या होता है, सेम वही तरीका इसमें भी है, जैसे ब्रैकेट का खेम इसमें रहता है। आपको क्या दिया गया है, वितरण का नियम क्या है कि आपको बराबर से गुणा करना रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है 4, ब्रैकेट में आपको दिया गया है 2 + 5 बराबर 4 × 7 बराबर 28। देख सकते हैं कैसे। अब आप देखिए, ये जो ब्रैकेट में आपको दिया है इसको आप जोड़ दो तो 7 आएगा, और 7 और 4 को गुणा करोगे तो 28 आएगा। अब वो चाहे इस फॉर्म में लिखा हो या हमको इस फॉर्म में लिखा हो, आएगा कुल मिला के 28 ही। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमको जब इस फॉर्म में दिया रहता है या इस फॉर्म में दिया, तो हम ये सब बनाते हैं, खुद भी बहुत सारी चीज़ों को हम तोड़ के करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा भी इसी तरीके से दिया है, अब आपको 4 × 2 + 4 दिया है, × 5 दिया है। अब आप क्या करेंगे, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। आप ऐसे सॉल्व करोगे तो गुणा कर दो, ठीक है, इसको गुणा करोगे तो 8 आएगा, 2 चौक 8 होता है, इसको गुणा करोगे 20 आएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो आपका 28 आएगा, और 8 + 20 लिखा हो तब भी हो। तो ये आपका जो योग पर वितरण का नियम है ये आपका सही है। आगे बढ़ें, क्लियर, समझ में आई बातें। चलिए, 7वां है गुणन घटाने का वितरण नियम। ये क्या है, अब गुणे के केस में घटाना भी तो आएगा, जैसे जोड़ आया है बीच में आप जोड़े, जैसे घटाने को भी तो आएगा, तो आपका पालन करता है। जैसे 3 × 6 - 8 है, तो आप 6 में से 8 माइनस करोगे -2 आएगा, इसको गुणा करोगे -6 आएगा। अब सेम ऐसे लिखा हो और सेम ऐसे ही लिखा है। अब यहाँ पर ये क्या किए हैं कि 3 × 6 - 3 × 8 कर दिए हैं, बिल्कुल। तो ये आप गुणा अगर करना चाहो तो गुणा कर दोगे, 3 × 18 आ जाएगा, और ये 3 × 8 24 आ जाएगा। तो सेम वही आपका निकल के आया, -6 आ गया। तो आपको जो तरीका ईजी लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। अब ऐसे प्रश्न कैसे बनेगा, तो MCQs कभी कभी बन जाते हैं, कभी कभी आपके जो बहुविकल्पी है वो बन जाते हैं, नहीं तो कभी कभी आपको ये प्रॉपर्टी कहता है लिखो, इसके एक एग्जाम्पल लिखो। तो क्वेश्चन जो एग्जाम सेट करते हैं वो अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो तैयारी भी आपको अपनी जम के अलग अलग तरीके से करनी होगी, ठीक है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। ये चैप्टर काफ़ी इजी है, और आज मैं इसको पूरा आपको ओवर कर दूंगी, ताकि कल से जब क्लास में आपकी फिर आपकी मिलेगी मैथ को आपकी, तो आपका चैप्टर 5th में स्टार्ट करूंगी और आपको नया करवाऊंगी। तो 5th चैप्टर ही देखते हैं इसमें आगे क्या दिया गया है, क्योंकि लास्ट के फिर जो चैप्टर्स हैं 3-4 चैप्टर लास्ट के, फिर वो मज़ेदार है, उनसे ज़्यादा प्रश्न बनता है। तो मैं अक्टूबर के महीने में अक्टूबर 1 अक्टूबर से वो वाला ज़्यादा करवाऊंगी, और तब तक जितना थ्योरी वाला या जो ईजी वाला ये सब है ये सितंबर में ओवर कर लेंगे, ताकि मैथ में आपका अक्टूबर में ख़त्म कर दूंगी। आप फिर क्वेश्चंस होंगे, टेस्ट होंगी, काफ़ी चीज़ें होंगी, ठीक है। आगे बढ़िए, आपका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ण संख्या का भाग का प्रगुण। तो मतलब हमने जोड़ की प्रॉपर्टी पहले देखी थी, फिर उसके बाद घटाने की आज देखी, फिर गुणा की भी आज देखी, अब भाग की भी आज देखते हैं। तो वही सेम प्रॉपर्टी भाग के केस में भी है, जैसे भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण। तो लिखा हुआ है कि किसी पूर्ण संख्या से, किसी एक पूर्ण संख्या से दूसरी एक पूर्ण संख्या में भाग देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। माइनस के केस में, भाग के केस में दोनों सेम रहते हैं, वो भी टेढ़ा ये भी टेढ़ी, तो ये आपका प्रॉपर्टी नहीं करेगा। जैसे 5 / 6 दिया है, 2 / 5 दिया है, 5 / 8 दिया, सबके आंसर्स अलग अलग होंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते इसी के साथ, फिर आपको क्या कह रहा है, शून्य से परिपूर्ण संख्याओं में भाग, शून्य से
आप पूर्ण संख्याओं में भाग 0 से आप जो है होल नंबर में डिवाइड कर रहे हो। तो किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने और प्रक्रिया को परिभाषित नहीं किया जाता। हम जानते हैं अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा, क्योंकि हम 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो हमको इनफाइनाइट ही मिलेगा। 0 से किसी नंबर में आप करोगे तो आपको इनफाइनाइट ही मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। और किसी नंबर से आप 0 में करोगे तो आपको 0 मिलेगा। ध्यान रखिएगा, गुणे और भाग के केस में आपको दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बहुत माइन्यूट सी बात है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पूर्ण संख्या में 1 से भाग देना। तो किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से भाग करने और भागफल के रूप में वही संख्या पुनः प्राप्त होती है। जी हाँ, जैसे आप 8 में 1 से गुणा करोगे 8 मिलेगा, 12 में 1 से गुणा करोगे 12 मिलेगा, 13 में 1 से गुणा करोगे 13, 500 में गुणा करोगे तब भी आपको यही सेम चीज़। तो ये कहा जाता है कि आप जो गुणे के केस में वही भाग के केस में किसी भी संख्या से 1 में भाग करोगे तो आपको 8 मिलेगा, 100 से करोगे तो आपको 100 मिलेगा। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए 0 में 1 से भाग हो रहा है तो संभव नहीं है, ठीक है, क्लियर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा हुआ है कि शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर क्या होगा। शून्य में चौथी प्रॉपर्टी है कि 0 में किसी शून्येतर संख्या से भाग दोगे तो क्या होगा। तो किसी पूर्ण संख्या में किसी पूर्ण संख्या से शून्य में भाग देने पर भागफल शून्य प्राप्त होता है। ये हम अभी आपको ऊपर ही बताए। तो आप 0 में 11 से भाग दोगे 0 मिलेगा, 0 में 8 में से भाग दोगे 0 मिलेगा, 0 में 500 से भाग दोगे तो 0 मिलेगा। तो ये ऐसे है, ध्यान रखिएगा, बराबर 0 होगा। और यही चीज़ अगर ऐसे होगी तो बराबर इनफाइनाइट होगा। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। पूछा जाता है, बच्चों को आता है, लेकिन जल्दी जल्दी एग्जाम तो पढ़ता है ना, तो कन्फ्यूजन आती है, बच्चा भूल जाता है कि किस में इनफाइनाइट है किस में 0, जो प्रॉपर तरीके से नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए। तो ध्यान रखिए ऐसी गलतियाँ ना करें आप, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर कहता है किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से उसी शून्येतर पूर्ण संख्या का भाग देने पर 1 आता है। ये बात हम जानते हैं। आप 5 में से 5 में डिवाइड करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। आप 6 में 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। तो वही बात आपको यहाँ पर सिंपल तरीके से प्रॉपर्टी के फॉर्म में बताई जा रही है, ठीक है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स आपके आज की क्लास, और ये चौथा चैप्टर होता है ओवर। मैं यही क्लास अब करूँगी ओवर। बहुत अच्छी बात है कि हमने 4 चैप्टर मैथ में कवर कर लिया। मैंने पूरी बुक के साथ आपको दिखाया, 4 अध्याय भी लिखा हुआ है, आप खुद देख ले सकते हैं। ठाकुर की बुक है, जिनके पास है आप मिला सकते हैं। और बहुत ईजी तरीके से हमने पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया। अब मैं आपसे कल मिलूंगी, और कल मैं जब क्लास आपको करूँगी तो चैप्टर 5 को स्टार्ट करूँगी। जो भी थ्योरी के सेशन है जिससे मुझे लिखना नहीं, सिर्फ बताना है आपको, वो मैं ऐसे ही आपको करवाऊँगी। जिन्हें मुझे सवाल लगवाने में करने होंगे उनको मैं आपको सॉल्व करके करवाऊँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। जिन्हें नोट्स लेनी सभी सब्जेक्ट की टेलीग्राम से लीजिए, पढ़िए, पहले से कवर करके रिवीजन करिए। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को ज़रूर ले लीजिए। अगर बुक नहीं लिया है तो बुक लिए तो पढ़ लीजिए बुक से, नहीं लिया है तो ज़रूर लेके पढ़िए, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ऐसे स्माइल करते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, गुड नाइट।